अमर श्याम बंसीधारी मानी वांछाकारी। यहाँ का वातावरण ही इतना श्रेष्ठ है, इतना सुंदर है और यहाँ पर जो भी मिलता है राधे राधे कहते हैं। बस मैं वही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी वही सीखें। जो कृष्णमय वातावरण मिलता है वो वहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी माया है, बहुत कुछ है। बहुत सारे विदेशियों है जो यहाँ आकर साड़ी पहनते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, हरि नाम जप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। बस उसको देखकर हमें भी ये सीखना चाहिए। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज भूमि में दूर दूर से भक्त आते हैं। जो एक बार इस धरती पर आ जाता है वो वृंदावन का ही होकर रह जाता है। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। ये क्या नाम है आपका? केवला देवीदासी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं सूरत से हूँ। सूरत की रहने वाली हैं, गुजरात की। हाँ। तो वृंदावन का सफ़र कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ आपका? वृंदावन में हम जब छोटे छोटे थे तब हमारे माता पिता के साथ हम आते थे और तब से ही फिर शादी हुई और अभी हम हमारे बच्चे को लेकर आते हैं। मेरा सोचना ऐसा है कि जिस तरह से हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिए हैं, जिस तरह से हमें बड़ा किया है, ठीक वैसे ही मैं भी मेरे बच्चों को उसी तरह से बड़ा करना चाहती हूँ। आप सूरत में क्या करती हैं? आपके पति की बात करें तो पति क्या करते हैं आपके? मेरे पति सूरत में डायमंड बिजनेस करते हैं और मैं हाउसवाइफ हूँ। तो कितने वर्षों से आप वृंदावन आ रही हैं लगभग? 25 साल से आती हूँ और कुछ लास्ट 7 साल से मैं बच्चों को हर समर वेकेशन में वृंदावन लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर आकर यहाँ पर ऐसे वाइब्स है कि बच्चे कुछ अच्छा संस्कार सीखेंगे और कहीं पर जाएंगे घूमेंगे वहाँ पर क्या सीखेंगे, उससे अच्छा इधर आएंगे तो कुछ हरि नाम लेना सीखेंगे, क्योंकि यहाँ का वातावरण ही इतना श्रेष्ठ है, इतना सुंदर है और यहाँ पर जो भी मिलता है राधे राधे कहते हैं। बस मैं वही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी वही सीखें, तो उनको लेके आती हूँ और यहाँ पर बहुत ही अच्छा वातावरण, भक्तिमय वातावरण है, जिससे मन को और बहुत शांति मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है इधर। तो हर वेकेशन आप यहाँ पर, हर छुट्टी यहाँ पर आप आती हैं? हाँ हाँ। तो हाँ। ये बताइए, तो वहाँ पर भी आप इसी तरीके की रहती हैं, माथे पे चंदन जी तिलक लगाकर, गले में कंठी? हाँ हाँ, वहाँ पर भी हम ऐसे ही रहते हैं, पर यहाँ पर जो 24 घंटा जो कृष्णमय वातावरण मिलता है वो वहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी माया है, बहुत कुछ है। बच्चों को 24 आवर्स अगर भक्तिमय वातावरण सिर्फ वृंदावन से ही मिल सकता है, तो कुछ दिन यहाँ पर रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब वहाँ सूरत में तिलक लगाती हैं, कंठी पहनती हैं गले में, तो कोई कुछ कहता है आपसे? हाँ, कोई कहते हैं कि ये कुछ आपका क्यों बिगड़ गया है, कुछ देखो बराबर करो। नहीं, मैंने बोला ये तिलक है और हमारे में वैष्णव लोग इस तरह से तिलक लगाते हैं और ये तिलक लगाने की भी बहुत महिमा है कि जो भी ये तिलक देखते हैं उसको भी फिर वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता है। तो ये तिलक की भी बहुत महिमा है, मैं उनको बताती हूँ। तो जब भी करती हैं आप वहाँ पर? हाँ, नियमित रोज़ 16 माला जप करती हूँ। तो इतना टाइम मिल पाता है आपको 16 माला करने का? हाँ, सुबह जल्दी उठती हूँ और मेरी दिनचर्या में सबसे पहले मैं मेरी जप ख़त्म करती हूँ, फिर बच्चों का स्कूल और सब। बहुत लोग, आप एक व्यापारी की पत्नी, इतने बड़ा व्यापार आपका, कई लोग बाहर विदेशों में घूमने जाते हैं, कई लोग कहीं और दूसरे जाते हैं, लेकिन आप वृंदावन आई हैं यहाँ पर, तो लगता नहीं कि मुझे वहाँ घूमने भी जाना चाहिए? घूमने, वो हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बस ऐसा वातावरण है कि हमारे बच्चों को, मैं चाहती हूँ कि ये वातावरण मिलना चाहिए और मैं तो सबको बोलती हूँ कि आप सब भी
ऐसी जगह पर लेके जाओ कि बच्चे कुछ अच्छा सीखे। बाहर जाके बच्चे क्या सीखेंगे, क्या हमें क्या दिखाई देता है? हम देखते हैं कि क्या सब छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, और बोलना भी उनका कुछ भी रहता है। और जब हम अच्छी जगह पर जाएंगे, कुछ ऐसे शुद्ध वातावरण में जाएंगे, तो बच्चे शुद्ध अच्छा बोलना सीखेंगे, कुछ उनके विचार अच्छे होंगे और उसका आचरण भी अच्छा होगा। तो हमें हमें तय करना है कि हमें हमारे बच्चों को और हमें कौन सा वातावरण चाहिए। उसी प्रकार से हम वृंदावन ही आते हैं जितना हो सके। हाँ, बच्चों को कभी कभी बाहर लेके जाते हैं, पर ज़्यादातर हम वृंदावन और भगवान के धाम लेके आते हैं। तो बच्चों में भी आदत आ गई है भगवान का जप करने की? हाँ, बच्चे यहाँ आकर ज़्यादा करते हैं। वहाँ स्कूल और ट्यूशन सब रहता है, तो वहाँ भी करते हैं, पर यहाँ आकर ज़्यादा करते हैं। तो स्कूल में भी जब जाते हैं तिलक वगैरह लगा के जाते हैं बच्चे? हाँ, जाते हैं, तिलक ही लगाते हैं। तो वहाँ पर स्कूल में कोई उनका फ्रेंड या कोई क्लासमेट कुछ कहता नहीं है कि तिलक क्यों लगाते हो यहाँ नहीं नहीं, सबको बहुत पसंद है, उसके टीचर को भी पसंद है। पहले अलाउड नहीं था, पर जो मेरे बच्चे करके जाते हैं तो कभी उन्हें ना नहीं बोलते। अगर बात करें उन लोगों से, आप क्या कहेंगी जो भक्ति नहीं करते हैं, सिर्फ पार्टी और ऐसे ऐसे घूमते हैं? उन लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि बहुत सारे विदेशियों है जो यहाँ आकर साड़ी पहनते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, हरि नाम जप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। बस उसको देखकर हमें भी ये सीखना चाहिए कि हमें भी संस्कार को नहीं एक साइड छोड़ना चाहिए, हमें भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए और ऐसे सुंदर धाम में जाना चाहिए और कुछ अच्छा से अच्छा जितना हो सके वैसा हमारा जीवन पर्याप्त करना चाहिए। और आप जिस तरीके की भक्ति में आगे चल रही हैं, कोई भजन याद है आपको जो भजन सुना सकें? हाँ, सुनाइए, कोई याद हो आपको जो सबसे ज़्यादा कान्हा को आप सुनाती हो? हाँ, वो एक बंगाली भजन है और वो भजन में जब राधा कृष्ण सब एक वन में मिलते हैं और घर जाने का टाइम रहता है, उन पर भजन है, तो वो बंगाली भजन है। गाओ। हाँ। आमी जमुना फूलिने कादम्ब कानने की है विमी सखियाज, अमर श्याम बंसी धारी मानी वांछा करी लीला रसे रसरा, अमर अष्टोदल परी श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी परिजान, आमी घरे ना जाइबो वने प्रवेशिबो लीला रसे रसराज। राधे राधे, बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया। वैसे तो आप गुजरात की रहने वाली हैं, हाँ। लेकिन बंगाली भाषा में आपने एक भजन सुनाया। ये कहाँ से सीखा आपने? ये हमारे वैष्णव सॉन्ग बुक में है और मंदिर में आते जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे वैष्णव सॉन्ग्स है जो जिनकी बहुत अच्छी महिमा है, तो वहीं से ही सीखा। सब मंदिर आते जाते वहाँ से ही सीखा, सब भक्तों से संतों से सीखा है सब। जब से आप भक्ति कर रही हैं, वैसे बचपन से ही आप भक्ति में हैं, तो इतने सालों में कोई चमत्कार आपके लिए सामने हुआ हो भगवान कृष्ण की आप इतना पूछती हैं? चमत्कार तो क्या है कि जब भी हम भक्ति करते हैं तो हम अभी हम दुखालय में है, पर कब क्या दुख आता है और चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो बस ऐसी कृष्ण की भक्ति करते करते अगर हम जीवन निकाल रहे हैं तो बहुत ही आनंदमयी जीवन रहता है हमारा। और दुख क्या रहता है वो हमें पता ही नहीं चलता, कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता है। यही चमत्कार हुआ है, बस दुख नहीं आता है और पता नहीं कब चला जाता हाँ। है। राधे राधे। हाँ। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो गुजरात सूरत की रहने वाली हैं और छुट्टियों के समय में वृंदावन अपने बच्चों के साथ दौड़ी चली आती हैं। इनका कहना है कि बचपन से वृंदावन से लगाव है। पहले अपने माता पिता के साथ यहाँ आती थी, लेकिन अब शादी होने के बावजूद भी निरंतर यहाँ पर आती हैं और कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जब से भक्ति की है तब से जीवन ही बदल गया है। राधे राधे। राधे राधे।